पुराने ज़माने की बात है कि एक शख्स अपने ग़ुलाम को बेचने के लिए मंडी में लाया। जैसे उसका ख़रीदार सामने आया तो उसके मालिक ने उसने कहा कि इस ग़ुलाम में सिर्फ एक रैब है कि ये चुगली करता, बाकी सब ओके है। उसने कहा कोई मसला नहीं। वो उसे ख़रीद कर अपने घर ले गया। जब कुछ दिन हो गए तो वही ग़ुलाम एक दिन अपनी मालिकन के पास बैठ कर तो मालिकन का वफ़ादार बन के कहने लगा कि मालिकन आप कितनी अच्छी हैं, आप घर के सारे काम करती हैं, आप मालिक का कितना ख्याल करते हैं, लेकिन मालिक अच्छा इंसान नहीं है, ये किसी दूसरी औरत को आपके ऊपर लाना चाहता है, यानी कि घर में सौतन लाने का सोच रहा है। तो आप एक ऐसा काम करें, अगर आप वो कर दे तो मैं आपका घर सारी ज़िंदगी के लिए जन्नत बना सकता हूँ। मालिकन ने कहा वो क्या करना है? उसने कहा कि जब मालिक रात को सो जाए तो आपने ये काम करना है कि सोए हुए मालिक की गर्दन के करीब से कुछ बाल काट के आपने मुझे देने। मेरा एक दोस्त जादूगर है, मैं ऐसा जादू कराऊंगा कि मालिक सारी ज़िंदगी आप पे लट्टू रहेगा और आप पुरसुकून होकर सारी ज़िंदगी इस मालिक के साथ गुजारेंगी। मालिकन बेचारी मान गई, उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। उसने कहा कि बस आज रात आप ये काम कर दें, मैंने सुबह ही जाके मालिक के बालों पे जादू करवा के काम कर देना है। यहाँ से फारिग होने के बाद मालिक के पास जाता है और मालिक को कहने लगा, मालिक आपको पता है कि आपकी बीवी आपको कत्ल करना चाहती है। उसने कहा तू झूठ बोलता, ये हो ही नहीं सकता, वो बहुत वफादार है। उसने कहा मालिक जाने दीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि आज रात आपकी बीवी आपको कत्ल कर देगी, ये किसी और के साथ चक्कर में पड़ गई है, अभी आपकी ना रही। मालिक उस पर निहायत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तू मेरी पाकबाज बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है। उसने कहा मालिक अगर आज की रात आप देखें, अगर आपकी बीवी सोते हुए में, आप झूठ मूठ सो जाइए ना, मतलब अंदर से जागते रहिए, तो आप देखिएगा कि अगर आपकी बीवी आपकी गर्दन के करीब उस तरह लेकर ना आए तो मेरी गर्दन माफ़ आपको, मतलब मेरा खून माफ़ है, आप मुझे मार दीजिए, मुझे इस पर कोई दुख नहीं होगा। मालिक ना कहा अच्छा तूने तो बड़ा काम किया है। अब अस्तगफिरुल्लाह तबारक व तआला, दोनों तरफ आग लगाई। उधर से फिर मालिकन के पास गया, कहने लगा कि आज की रात अपना काम कर दो, सो मैंने जाना है पास। रात आ गई, मालिक झूठ मूठ सो गया। वो बेचारी उठी अल्लाह वाली, आधी रात को उठी, हाथ में उसरा पकड़े हुए, जैसे ही अपने शौहर की गर्दन के करीब से बाल काटने के लिए आगे बढ़ी है और करीब पहुंची तो शौहर चूंकि सो रहा था, अंदर से जाग रहा था, ऊपर से सो रहा था, उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर उसी उसरे से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, पहला फितना। और जैसे बीवी के पिछलों को पता चला, उसके घर वालों ने आकर बीवी के शौहर को मार डाला, यानी खून का बदला, खून फारग हो गए, यानी एक कत्ल फिर दूसरा कत्ल। ये फितना हुआ चुगल खोर मुलाजिम की वजह से। हमारे मुआशरे में आज इससे बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है ये, बज़ाहिर कितनी छोटी सी बात है, एक शख्स की बात इधर, इधर से उधर, तो ऐसे मुलाजिम घरों को बर्बाद करते हैं। हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरे मुआशरे के लिए नासूर हैं। तौबा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपकी खिदमत में इसी जैसे और गुनाहों की कुछ सजाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। आप समाअत कीजिएगा कि वो कितनी भयानक सजाएं हैं। हम उम्मत मोहम्मद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी शक्लें बदलने से हमें बचाया इस दुनिया में, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़मीन में धंसने से बचाया इस दुनिया में। ये सब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की बदौलत है। सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने सरकार दो आलम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप ये इरशाद फरमाइए कि आपकी उम्मत के गुनाहगारों को कब्रों से किस तरह उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये समाअत फरमाया, फरमाया ए मुआज़ तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चश्माने हक झुकाकर जो इरशाद फरमाया, सुनो रसूल खुदा के ग़ुलामों और मेरे भाइयों बहनों बच्चों बच्चियों सुनो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के गुनाहगारों को 10 गरोह में उठाया जाएगा। सबसे पहला गरोह जो होगा वो बंदरों की सूरत में उठाया जाएगा, और ये वो लोग होंगे कि जो दूसरों की चुगली करते हैं। और मेरी उम्मत का दूसरा गरोह होगा कि जिससे सूअर और खिंजीर की शक्ल में उठाया जाएगा, और ये वो लोग होंगे कि जो हराम खाने वाले होंगे। और मेरी उम्मत का तीसरा गरोह होगा कि जो कब्रों से इस तरह निकलेगा कि ये सर के बल चलकर हशर के मैदान में आएंगे। जानती हो ये कौन लोग हैं? मुआज़ अर्ज़ की या रसूलल्लाह फरमाएं। फरमाया ये मेरी उम्मत के सूद खोर होंगे। और इसी तरह मेरी उम्मत का चौथा गिरोह होगा जो कि अंधा करके उठाया जाएगा। ये वो लोग होंगे कि जो मेरी उम्मत के नाहक फैसले करते हैं। और मेरी उम्मत का पांचवा गिरोह ऐसा होगा कि जो
गूंगा और बहरा करके उठाया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो अपनी नेकियों को बहुत बड़ा समझा करते थे। और मेरी उम्मत का छठा ग्रोह ऐसा होगा जब अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, इनकी ज़ुबानें इनके सीनों तक लटक रही होंगी। अल्लाह अकबर। और ये वो लोग होंगे जो दूसरों को अच्छी बात कहते थे, हालांकि खुद उन पर अमल नहीं करते थे। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद तुम्हारा अपना अमल नहीं है। काबूरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तअलमून, अल्लाह को बेजारी की हद तक ये बात नापसंदीदा है कि तुम वो बात कहो जिस पे खुद तुम्हारा अपना अमल ना हो। और फरमाया मेरी उम्मत का सातवां गिरोह होगा जिनके हाथ और पांव कटे हुए होंगे। ये अपनी कब्रों से बाहर आएंगे तो इनके हाथ और पांव कटे हुए होंगे। ये वो लोग होंगे जो अपनी हमसायों को तकलीफ देते हैं। और मेरी उम्मत का आठवां गिरोह ऐसा होगा कि जो कब्र से बाहर निकलते ही आग की सूलियों पे टांग दिए जाएंगे। और देखने वाला इनको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे इनको आग के डंडों पे लटका दिया गया हो। और मेरी उम्मत का नवां गिरोह कि इस तरह कब्रों से उठेंगे कि उनके जिस्मों से खतरनाक तरीन बदबू आएगी, इतनी बदबू कि दूसरे हशर वाले लोग भी उनसे परेशान होंगे। आप जानते हैं कि ये कौन लोग होंगे? मेरे आका ने फरमाया ये वो लोग हैं जो शहवात और लज्जात के मारे हुए होंगे। तो आज जरा गौर कीजिएगा, ये गंदी गंदी वीडियो बनाने वाले और देखने वाले सब इसमें शामिल हैं। और मेरी उम्मत का 10वां गिरोह कि जो इस तरह कब्रों से उठाया जाएगा कि इनके जिस्मों पर खौलते हुए बदबूदार काले तेल के असरात होंगे। और दूर से ऐसा लगेगा कि जिस तरह उन्होंने काला जुब्बा पहन रखा है, हालांकि वो निहायत दर्दनाक किस्म का लिबास उनको पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐ महाज जानते हो ये कौन लोग होंगे? अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप फरमाइए। फरमाया ये मेरी उम्मत के तकब्बुर करने वाले लोग होंगे। मेरे भाइयों, पता नहीं हमें किस शक्ल में उठाया जाएगा। ये तो 10 गुनाहों का जिक्र किया गया। गुनाह तो इतने हैं, या अल्लाह अगर हर गुनाह में तू अलग सूरत से उठाएगा तो पता नहीं यहाँ लाखों गिरोह बनेंगे। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं दर्द दिल से आप सब बहन भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, आज मौका है, अपनी ज़िंदगी को संभालिए। और वो मौका तौबा का है। मैं भी तौबा करूँ, आप भी तौबा करें। आइए मिलके अल्लाह से माफ़ी मांग ली, या अल्लाह हमें अच्छी सूरत में उठाना, या रब्बुल आलमीन हमें बुरे गिरोह से ना